ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो तुम्हारी खामोशी में छिपे सवाल को सुन ले, यकीन मानो रिश्ते में उससे ज्यादा वफादार कोई नहीं। सच्चा साथी या दोस्त वही है जो सिर्फ आपके शब्दों को नहीं, बल्कि आपकी अनकही भावनाओं और आपकी चुप्पी के पीछे की वजह को भी समझता है। ऐसा रिश्ता सतही नहीं होता, बल्कि समझ और वफादारी की गहरी नींव पर टिका होता है, और ऐसे इंसान को कभी नहीं खोना चाहिए। आज की तारीख है 17 सितंबर 2025 और दिन है बुधवार। आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो रात 11:39 तक रहेगी। एकादशी तिथि, जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्यारी है। ये एक सात्विक तिथि है। इस दिन की एनर्जी स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन और प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट होती है। कहते हैं इस दिन किया गया कोई भी अच्छा काम, दान या मंत्र जाप कई गुना ज्यादा फल देता है। यह तिथि हमें अपनी सेंसेस पर कंट्रोल रखने और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए इंस्पायर करती है। आज का नक्षत्र तो बहुत ही खास है। सुबह 6:26 के बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। इसका सिंबल है गाय का थन, जो नरिशमेंट, प्रोस्पेरिटी और केयर को दिखाता है। इस नक्षत्र के देवता हैं देवगुरु बृहस्पति, और जब बुधवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र का कॉम्बिनेशन हो, तो ये एक बहुत ही शुभ बुध पुष्य योग बनाता है। ये योग ज्ञान, एजुकेशन, बिजनेस की शुरुआत और किसी भी तरह की नई लर्निंग के लिए अमृत जैसा माना जाता है। आज परिघ योग है, जो रात 10:54 तक रहेगा। परिघ का मतलब होता है लोहे की छ्याजा DDH, या वो कुंडी जो दरवाजा बंद करने के काम आती है। ये योग इशारा करता है कि आज आपको अपने कामों में कुछ इनिशियल हर्डल्स या रुकावटों का सामना करना DDH सकता है। ऐसा लग सकता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई अनसीन फोर्स आपको रोक रही है। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये है कि ये योग हमें फर्म डिटर्मिनेशन और एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। आपकी मेहनत ही वो चाबी है जो इस परिघ योग के ताले को खोलेगी। दिन में 11:57 तक भवकरण रहेगा और उसके बाद बालवकरण लगेगा। ये दोनों ही शुभ करणों में गिने जाते हैं और दिन के नॉर्मल कामों के लिए अच्छी एनर्जी देते हैं। आज बुधवार का दिन है। ये दिन ग्रहों के राजकुमार बुध देव को डेडिकेटेड है। बुध हमारी इंटेलिजेंस, हमारी स्पीच, हमारी लॉजिकल एबिलिटी और हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आज अपनी जुबान और दिमाग का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:29 तक रहेगा। यह समय स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा होता है। मेडिटेशन और प्रेयर के लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा अमृत कालम का समय देर रात 12:06 से 01:42 तक रहेगा, जो किसी भी रुके हुए काम को पूरा करने के लिए बढ़िया है। आज राहु काल का समय दोपहर 12:21 से 01:50 तक रहेगा। राहु एक शैडो प्लैनेट है और राहु काल के दौरान यूनिवर्स में एक कंफ्यूजिंग एनर्जी फ्लो करती है। इस समय में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं या उनमें रुकावटें आती हैं। इसलिए इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी नई डील, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, ट्रैवल या शॉपिंग करने से बचें। इसके अलावा यमगंध काल सुबह 7:48 से 9:19 तक रहेगा। इस समय भी खास सावधानी बरतने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर आज का दिन एक मिक्स्ड एनर्जी लेकर आया है। एक तरफ पुष्य नक्षत्र और एकादशी तिथि हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल ग्रोथ के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, तो वहीं परिघ योग हमें याद दिला रहा है कि सक्सेस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। अब हम खास तौर पर बात करेंगे कुंभ राशि के लोगों की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि वायु तत्व की एक स्थिर राशि है। आप विचारक हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं और आपकी अपनी एक अलग यूनिक सोच है। आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, जो आपको कर्म और डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाते हैं। आज के ट्रांजिट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ग्रहों के राजा चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में अपनी ही राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव ज्योतिष में त्रिक भावों में से एक है, जिसे संघर्ष, रोग, कर्ज, दुश्मन और डेली रूटीन का भाव माना जाता है।
इसके साथ ही आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, जो आपकी साढ़े साथी के आखिरी और डिसाइसिव फेज को दिखा रहा है। राहु आपके लग्न में बैठकर आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और केतु 7वें भाव में, सूर्यदेव आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आइए इन सभी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रह स्थितियों का आपकी जिंदगी के हर पहलू पर क्या और क्यों असर पड़ेगा, इसका एक एक करके बहुत गहराई से एनालिसिस करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपकी मेंटल स्टेट का सेंटर पॉइंट चंद्रमा है, जो आपके 6ठे भाव में है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारे इमोशंस हैं। जब मन 6ठे भाव में आता है तो वो सेवा, संघर्ष और चिंताओं से जुड़ जाता है। ऊपर से चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में है, जो उसे और भी ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल बना देता है। इसका रिजल्ट ये होगा कि आज आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। मन में पुरानी बातें, पुराने कर्जे, हेल्थ की चिंता या ऑफिस की कोई कंपटीशन घूम सकती है। राहु का लग्न में होना इस ओवर थिंकिंग की आदत को और बढ़ा सकता है, जिससे एक अनजाना डर या एंग्जाइटी महसूस हो सकती है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। 6ठे भाव का चंद्रमा आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत अलर्ट बनाएगा। आज आप दूसरों की मदद करने, किसी की सेवा करने या अपने अधूरे कामों को निपटाने के लिए मोटिवेटेड महसूस करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन कर्म ही पूजा है के प्रिंसिपल पर चलने का है। 6ठे भाव का चंद्रमा आपके डेली रूटीन और सर्विस को दिखाता है। आज आपको अपने काम में पूरी तरह डूबना होगा। परिघ योग के कारण हो सकता है कि आपके नॉर्मल कामों में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आएं, जैसे कोई फाइल टाइम पर ना मिले, टेक्नोलॉजी धोखा दे जाए या किसी कोवर्कर का सपोर्ट ना मिले। यहां आपको पेशेंस नहीं खोना है। 6ठे भाव को दुश्मन का भाव भी कहते हैं, इसलिए आज वर्क प्लेस पर किसी भी तरह की पॉलिटिक्स या बहस से खुद को दूर रखें। अपनी एनर्जी दूसरों की बातों पर नहीं, बल्कि अपने काम की क्वालिटी पर लगाएं। पुष्य नक्षत्र की एनर्जी आपको अपने सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करेगी, अगर आप ह्यूमिलिटी और सर्विस के भाव से काम करते हैं। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बहुत सावधानी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का है। 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर सीधे तौर पर लेन देन और कर्जे से जुड़ा है। आज किसी को बड़ी रकम उधार देने या किसी से उधार लेने से पहले 100 बार सोचें। आज का परिघ योग ये इशारा दे रहा है कि आपकी डील्स में लास्ट मोमेंट पर कोई रुकावट आ सकती है या पेमेंट फंस सकता है। दूसरे भाव में शनिदेव आपको फिजूल खर्ची से बचने और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं। आज का दिन एक्सपेंशन के लिए नहीं, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को संभालने और उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है। राहुकाल के समय में किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पूरी तरह बचें। पैसों के मामले में आज आपको बहुत डिसिप्लिन्ड रहने की जरूरत है। शनिदेव आपके धन भाव में बैठकर आपको एक एक पैसे की कीमत सिखा रहे हैं। ये साढ़े साथी का आखिरी फेज आपको फाइनेंशियली मैच्योर बना रहा है। आज 6ठे भाव का चंद्रमा हेल्थ, किसी पुराने कर्ज या किसी लीगल मामले पर पैसा खर्च होने का योग्य बना रहा है। साथ ही 8वें भाव में सूर्य का गोचर भी अचानक होने वाले खर्चों की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे गाड़ी की रिपेयर या घर में किसी चीज का खराब हो जाना। इसलिए आज एक बजट बनाकर चलें। हालांकि 6ठे भाव की एक्टिविटी ये भी दिखाती है कि यदि आप किसी बैंक लोन के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आज पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करने पर सक्सेस की संभावनाएं बन सकती हैं। शादीशुदा जिंदगी के लिए आज का दिन बहुत समझदारी और धैर्य की मांग कर रहा है। आपकी राशि पर राहु और 7वें भाव पर केतु का प्रभाव एक तरह का कंफ्यूजन और सेपरेशन पैदा करता है। आप अपने लाइफ पार्टनर को और वो आपको ठीक से समझ नहीं पाते। इस पर आज 6ठे भाव का चंद्रमा इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। आप दोनों के बीच डेली लाइफ की छोटी छोटी बातों जैसे जिम्मेदारियों या खर्चों को लेकर बहस हो सकती है। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर भी मन में चिंता बनी रह सकती है। हमारी सलाह है कि आज मैं सही हूं के ईगो को छोड़ देकर हम सही कैसे हो सकते हैं, इस पर ध्यान दें। एक दूसरे की बातों को सुनें और रिएक्ट करने से पहले सोचें। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आज कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। 6ठे भाव का चंद्रमा छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाल ले। अपने मन की बात साफ साफ लेकिन प्यार से कहें।
हालांकि एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपके 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके रिश्ते के लिए एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह काम कर रहा है। उनकी कृपा से कोई भी छोटी मोटी अनबन बड़े झगड़े में नहीं बदलेगी, बशर्ते आप अपनी तरफ से कोशिश करें। दूसरे भाव में शनिदेव परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा रहे हैं। आज छठे भाव का चंद्रमा ये इशारा दे रहा है कि परिवार में किसी सदस्य, खासकर आपकी मां की हेल्थ को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा मां का कारक है। घर का माहौल थोड़ा सेवा भाव या किसी की देखभाल से जुद्धा रह सकता है। आपको अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पर DDH सकते हैं। शांत रहें और अपनी जिम्मेदारियों को बोझ न समझकर फर्ज समझकर निभाएं। हेल्थ के मोर्चे पर आज आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ज्योतिष में छठा भाव सीधे तौर पर बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा का इस भाव में और अपनी जलीय राशि कर्क में होना आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे इंडिजेशन, 8वें भाव में सूर्य का गोचर प्राइवेट पार्ट्स या डाइजेस्टिव सिस्टम के निचले हिस्से से जुड़ी किसी पुरानी समस्या के प्रति भी सावधान कर रहा है। आज घर का बना सात्विक भोजन करें, काफी मात्रा में पानी पिएं और मन को शांत रखने के लिए कुछ समय मेडिटेशन या प्राणायाम जरूर करें। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फोकस का टेस्ट जैसा है। आपके 5वें भाव में बृहस्पति का गोचर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी नॉलेज और लर्निंग एबिलिटी दे रहा है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक वरदान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि छठे भाव का चंद्रमा आपके मन को 1000 दिशाओं में भटकाएगा। आपका ध्यान कभी हेल्थ की चिंता, कभी दोस्तों की प्रॉब्लम, तो कभी भविष्य के डर में उलझ सकता है। सक्सेस का एकमात्र फॉर्मूला है अपने स्टडी स्केड्यूल पर टिके रहना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। आज किसी मुश्किल सब्जेक्ट को समझने के लिए दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपकी मदद कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, आइए आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस को शॉर्ट में समझते हैं। आज का दिन आपसे मेन रूप से 3 चीजों की मांग कर रहा है: सेवा, धैर्य और सावधानी। छठे भाव में चंद्रमा की प्रेजेंस आपको इमोशनली थोड़ा कमजोर महसूस करा सकती है और आपके सामने डेली लाइफ के छोटे छोटे चैलेंजेस पेश कर सकती है। वर्क प्लेस से लेकर रिश्तों तक आपको हर जगह एक्स्ट्रा एफर्ट और समझदारी दिखानी होगी। हेल्थ आज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दिन की नेगेटिविटी ये है कि आप आसानी से परेशान या निराश हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि यही दिन आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और सेवा भाव से पुण्य कमाने का एक बेहतरीन मौका भी दे रहा है। आज की महासूचना है, आज का दिन विनर बनने का नहीं, बल्कि एक स्किल्ड वॉरियर की तरह लड़ते रहने का है। आपकी जीत परसिवियरेंस में है, रिजल्ट में नहीं। अपनी चिंताओं को चिंतन में बदलिए और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं। अब मैं आपको आज के दिन को और भी पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ सिंपल और पावरफुल उपाय बता रहा हूं, जिनके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक भी है। पहला, चंद्रमा के छठे भाव के असर को शांत करने के लिए। आज चंद्रमा मन का कारक होकर रोग भाव में है, जो मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। चंद्रमा को स्ट्रेंथ देने और मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय भगवान शिव की पूजा है, क्योंकि शिव जी ने ही चंद्रमा को अपने माथे पर धारण कर उसे कंट्रोल किया है। आज शाम के समय या जब भी टाइम मिले, शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध मिला जल चढ़ाएं और वहीं बैठकर ओम सोमाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह आपके मन को स्टेबल करेगा। दूसरा, परिघ योग की रुकावटों को दूर करने और बुद्ध को मजबूत करने के लिए आज परिघ योग और बुधवार का दिन है। सभी रुकावटों को दूर करने वाले देवता भगवान गणेश हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। आज सुबह नहाने के बाद भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपके कामों में आ रही रुकावटों को दूर करेगा और बुध ग्रह की कृपा से आपकी इंटेलिजेंस को शार्प करेगा। तीसरा, सारहेसाती और राहु के प्रभाव के लिए। शनि देव कर्म और सेवा से खुश होते हैं और राहु कंफ्यूजन पैदा करता है। आज के दिन किसी ऐसी जगह पर सेवा या दान करें जहां बीमार या परेशान लोग हों, जैसे कोई अस्पताल या कुष्ठ आश्रम। आप किसी सफाई कर्मचारी को भी कुछ दान देकर खुश कर सकते हैं। ये निस्वार्थ सेवा शनि देव को खुश करेगी और राहु के कंफ्यूजिंग इफेक्ट को कम करके आपको मेंटल क्लैरिटी देगी।
मुझे विश्वास है कि इस डिटेल्ड गाइडेंस को फॉलो करके आप न केवल आज की चुनौतियों के लिए तैयार रहेंगे, बल्कि आज के दिन में छिपे हुए मौकों का भी पूरा फायदा उठा पाएंगे। याद रखिए, ग्रह केवल इशारे देते हैं, कर्म करना और अपनी किस्मत को संवारना हमारे हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस ज्ञान बढ़ाने वाला और उपयोगी लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस न करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।